Good morning students, myself अर्चना गोस्वामी, सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने वर्ण विचार के अंतर्गत स्वर तथा स्वर के भेदों को पढ़ा व समझा। उसी क्रम में हमने व्यंजन क्या है ये भी समझा था और आज हम समझेंगे व पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो व्यंजनों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया है ये हम देखेंगे। व्यंजनों का वर्गीकरण 3 आधार पर किया जाता है। नंबर 1 उच्चारण के आधार पर, नंबर 2 श्वास के आधार पर और नंबर 3 स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। इनमें सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर समझेंगे। उच्चारण के आधार पर व्यंजन के 3 भेद हैं। उच्चारण यानी बोलने के आधार पर, जिस हिसाब से उनका प्रोनाउंसिएशन होता है। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन। अब इसमें सबसे पहले हमें समझना है कि स्पर्श व्यंजन क्या हैं। तो स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों का उच्चारण कंठ, होंठ, जिह्वा, तालु आदि के स्पर्श द्वारा होता है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हमारी जो कंठ है, होठ है, जीभ है, तालु आदि का स्पर्श अनिवार्य हो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। क वर्ग से लेकर पै वर्ग तक सारे व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। क वर्ग क्या है ये देखिए, क, ख, ग, घ, ड। ये सामने आपके सामने एक तालिका बनी हुई है, इसे ध्यान से देखें। क, ख, ग, घ, ड ये पांचों व्यंजन आते हैं क वर्ग में। फिर च वर्ग च से शुरू होगा, च, छ, ज, झ, ण। ट वर्ग ट वाला, ट, ठ, ड, ण, ण। त वर्ग त, थ, द, ध, न। पै वर्ग प, फ, ब, भ, म। क वर्ग से पै वर्ग तक हमारे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अब सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। तो हम पहले देखेंगे अंतस्थ व्यंजन है क्या। जिन व्यंजनों के उच्चारण में, बोलने में जिह्वा मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, जीभ मुंह के किसी भी भाग को पूरी तरह ना टच करे, पूरी तरह स्पर्श ना करे, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। इनका आप उच्चारण करके देखें, आपकी जीभ कहीं पर भी पूरी तरह कहीं स्पर्श नहीं करेगी, ऐसा लगेगा अंदर से ये आवाजें हमारे अंदर से ये व्यंजन निकल कर आ रही हैं। नेक्स्ट है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन अगर हम नॉर्मली बात करें तो जिनके उच्चारण में ऊष्मा की आवश्यकता हो, इसकी आप समझेंगे। इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। मुंह से रगड़ खाकर मुंह में घूमकर बाहर निकलती है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और व्यंजन है 4 व्यंजन है। श, श, स, ह, है। श, श, से, है ऊष्म व्यंजन है। ये तो हमारे हुए उच्चारण के आधार पर। सेकंड है हमारा श्वास के आधार पर, यानी कि सांस, जो हम सांस लेते हैं उसके आधार पर। श्वास के आधार पर भी हमारे व्यंजनों के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 अल्प प्राण, नंबर 2 महाप्राण। अल्प प्राण, नंबर 1 अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा की मात्रा कम निकले। अल्प यानी थोड़ा, कम। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा कम निकले, मुंह से कम निकले, ज्यादा हवा की आवश्यकता ना हो, वो हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। दूसरा है महाप्राण। हवा की मात्रा, अब पहले हम अल्प प्राण के व्यंजन देखेंगे कौन कौन से हैं। क, ग, ज, च, ज, ण, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, ड, य, र, ल, व। ये हैं हमारे अल्प प्राण व्यंजन ना। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन अल्प प्राण होगा। अभी मैंने वर्ग बताया आपको, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। इनका पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और 5वां, पहला व्यंजन, तीसरा व्यंजन और 5वां व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। अब है
महाप्राण। महाप्राण जब हवा अपेक्षाकृत व्यंजनों के उच्चारण में जब हवा अधिक मात्रा में बाहर निकले, जब मुंह से इनका उच्चारण करें और हवा जो है मुंह से अधिक निकले, अधिक मात्रा में बाहर निकले, तो वहां पर महाप्राण, महा यानी अधिक प्राण, अधिक श्वास की आवश्यकता है। ये व्यंजन कौन कौन से हैं, ध्यान से पढ़ेंगे। ख, घ, छ, झ, ट, ठ, ण, थ, ध, फ, भ, ढ़, श, श, स, है। ये हैं हमारे महाप्राण व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, जो वर्ग बताए थे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन जो होगा हमारा महाप्राण व्यंजन होगा। एक बात इसमें और ध्यान देने की है कि उच्चारण के समय स्वर यंत्र में कंपन के आधार पर वर्ण दो प्रकार के हैं, है ना। और एक हमारा थर्ड नंबर का व्यंजन वर्ण का जो वर्गीकरण किया गया है वो है स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर। स्वर तंत्रियों के कंपन के आधार पर दो भेद हैं। नंबर एक सघोष, नंबर दो अघोष। सघोष ध्वनियां कौन सी होती हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्र में स्वर तंत्रियों से हवा टकराती हुई बाहर निकलती है, यानी कि जब भी निकलते हैं ये वर्ण के व्यंजन निकलेंगे तो स्वर तंत्रियों में टकराहट होगी, उन्हें सघोष ध्वनि कहलाते हैं। ये स्वर कौन कौन से हैं देखेंगे। ग, घ, ड़, च, ज, झ, ण, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, य, र, ल, व, ह, ड, ण, ज सघोष ध्वनियां हैं। अब सेकंड है, अब है हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान। अब सबसे पहले वर्ण मुख के जिस भाग से बोला जाता है, यानी कि जो वर्ण हैं जो हमारे मुंह से निकल रहे हैं वो मुंह के किस भाग से निकल रहे हैं, और वो जिस भाग से वर्ण निकलते हैं वह उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। इस आधार पर, उच्चारण के आधार पर वर्णों को 8 भागों में बांटा गया है। 8 कौन कौन से भाग हैं। नंबर 1 ओष्ठ्य, नंबर 2 दंतोष्ठ्य, नंबर 3 दंत्य, नंबर 4 वर्तस्य, नंबर 5 तालव्य, नंबर 6 पूर्व तालव्य, नंबर 7 कोमल तालव्य, नंबर 8 स्वर यंत्रीय। अब इसमें हम देखेंगे ओष्ठ। ओष्ठ यानी जब वर्ण का उच्चारण दोनों होठों से हो, उच्चारण हो, तो वो हमारे ओष्ठ्य वर्ण कहलाएंगे, व्यंजन कहलाएंगे, वर्ण कहलाएंगे। उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म, ये हमारे ओष्ठ्य। इन्हें आप उच्चारण करके देखें, बिना होठों के प्रयोग के ये उच्चारित नहीं होंगे। सेकंड है हमारा दंतोष्ठ्य। दंतोष्ठ्य जिनका उच्चारण ऊपर के दांत और नीचे के होठों से होता है, ऊपर के दांत और नीचे के होठ से इनका उच्चारण होता है। ये दो हैं, व और फ। बोल के देखें आप, ऊपर के दांत नीचे के होठों से टकराएंगे, व और फ। ये है हमारे दंतोष्ठ, दांत और ओष्ठ जुड़कर, दांत और ओष्ठ होठों के प्रयोग से बोलने जाने वाले वर्ण। थर्ड है हमारा दंत्य। दंत्य है जब जिह्वा यानी कि जीभ ऊपर के दांतों को छुए, जब जीभ हमारी ऊपर के दांतों को छूकर जिन वर्ण को बाहर आते हैं वो वर्ण कहलाते हैं हमारे दंत्य। दंत्य वर्ण देखो, बोलकर देखो, त, थ, द, ध, ये 4 हैं, त, थ, द, ध, दांत और जीभ से बोले जाने वाले वर्ण। अब है हमारा वर्तस्य। जब जीभ मसूड़ों का स्पर्श करती है, मसूड़े तो सबको पता है, तो जीभ जब मसूड़ों का टच करे, मसूड़ों के स्पर्श से जो वर्ण निकलते हैं, बोलकर देखो, न, र, ल, स, ज, ये है हमारे वर्तस्य। फिफ्थ है तालव्य। जब जिह्वा यानी कि जीभ कठोर तालु से छूती है, कठोर तालु के स्पर्श से जो व्यंजन निकलते हैं, देखो, ई, च, छ, ज, झ, ण, य, श, श, ये हमारे तालव्य वर्ण। 6 है पूर्व तालव्य। पूर्व तालव्य जब जीभ मूर्धा यानी कि तथा कठोर तालु की संधि को स्पर्श करे, यानी कि जब जीभ जो है कठोर तालु को स्पर्श करती है,
तो हमारा क्या है, पूर्व तालव्य व्यंजन वर्णों की उत्पत्ति होती है, उच्चारण वहां से होता है। ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ। कठोर तालु और पूर्व तालव्य। पूर्व तालव्य जो पीछे की तरफ है, और कठोर जो ये ऊपर वाला हार्ट, जब जीभ ऊपर जाकर टकराती है। ये आप बोलकर देखेंगे तो आपको जहां टच कर रही है जीभ पता चल जाएगा। कोमल तालु, जब जीभ तालु के सबसे पिछले भाग को छूती है तो वहां से हमारे कोमल तालव्य वाले वर्ण उच्चरित होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़। ये हैं हमारे कोमल तालव्य वाले स्पर्श वर्ण। 8th है हमारा स्वर यंत्रीय। स्वर यंत्रों के मुख से उच्चरित होने वाला वर्ण, यानी कि गले के अंदर जो हमारे स्वर यंत्र हैं उनसे जो वर्ण उच्चरित होता है, जो वहां से उत्पन्न होता है, वो वर्ण है। वो वर्ण कौन सा है? सिर्फ एक वर्ण है। तो ये थे हमारे जो हमने समझे व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम आपको थोड़ा सा होमवर्क, हमारा चैप्टर जो है, ये चैप्टर क्लोज हो गया है, कंप्लीट हो गया। अब हम थोड़ा सा होमवर्क देंगे, और होमवर्क है कि व्यंजन, स्वर हमने पहले कर लिए थे, अब हमने किए हैं व्यंजन। तो व्यंजनों को, इन्हें ध्यान से पढ़ें, याद करें, और फिर अपनी उस उत्तर पुस्तिका में साफ साफ हैंडराइटिंग में नोट करें।